5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 46। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम इसमें वही सेम करेंगे, हल निकालेंगे। पहले समीकरण बनाएंगे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, तो वही 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। हम पहले इसमें मानेंगे माना एक पेंसिल की कीमत x रुपये तथा एक कलम की कीमत y रुपये है। ठीक है, फिर प्रश्नानुसार दोबारा पढ़ेंगे हम। प्रश्नानुसार 5 पेंसिल 7 कलम, 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपये। फिर अगेन पढ़ेंगे 7 पेंसिल 5 कलमों, 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपीज़ है। तो हमारे पास ऐसे 2 समीकरण बन जाएंगे। फिर इसको हमें ग्राफीय विधि हल द्वारा हल करना है। फिर वही मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि इसके लिए हमें इसके 2-2 हल निकालने पड़ेंगे। 2-2 हल निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे 5x + 7y बराबर में 50, 7x + 5y = 46। ठीक है, अब हम दोनों के 2-2 सॉल्यूशन निकालेंगे। अब इसको हमें अकेला करना है। कैसा करा जाए? 5 में सोच रहे हो एक्स वाले ही निकालें, तो 5x 50, 7 वहाँ जाके y माइनस और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। अब हमें इजी रहेगा, हम एक चीज़ को लेट करते रहेंगे और दूसरी चीज़ को निकालते रहेंगे। ठीक है, और इसको हमने बॉक्स में डाल दिया। सिमिलरली इसी प्रकार हम इसमें भी ऐसे करेंगे। एक्स को निकाल लो चाहे वाई को निकाल लो, आपको जो इजी रहे। तो मैंने इधर से भी क्या निकाला, एक्स को निकाल लिया। 40x 6 माइनस 5y मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में माइनस 5y अपॉन में 7। सेम हमारे पास अगेन इक्वेशन बन गई। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे y की वैल्यू चेंज कर करके। पहले मैं y की वैल्यू 0 रख रही हूँ, इसलिए रखा क्योंकि ना नीचे देखो क्या होगा। अब हम रखते हैं 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई 0 अपॉन में 5। इससे क्या इजी हुआ, 50 माइनस ये 0 हो गया और हमारे पास 5 के टेबल से कटने के लिए ओनली 50 बचा। तो इससे 5 के टेबल में 50 आता है 10 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 10। जब y की वैल्यू हमने 0 रखी है तो x कितना आ रहा है 10, 10,0। ऐसे ही हम फिर अगेन निकाल लेंगे। अब हम y की वैल्यू क्या रखें जो 5 के टेबल से कट जाए। ऐसे मुझे 7 5 तो 35 सूझ रहा है, तो y की वैल्यू 5 रखेंगे। तो y की वैल्यू जब हमने 5 रखी तो x कितना आया 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन में 5, 50 माइनस 35 अपॉन में 5। 50 में से 35 गया तो कितना बचा 15, और 5 के टेबल में 15 कितने पर आता है 3 पर। ठीक है, तो जब हमारा y 5 है तो x कितना आया हमारा 3, x 3, तो y कितना है हमारा 5। ऐसे हम दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लेंगे। दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन भी हम ऐसे निकालेंगे जो 7 के टेबल से इजीली कट हो जाए। तो पहले मुझे सूझ रहा है y की वैल्यू यहाँ पर 5, y की वैल्यू हमने 5 रखी, तो यहाँ से x कितना आया 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन में 7, 46 माइनस 5 5 ज़ा 25 अपॉन में 7। 46 में से 25 गया, 6 में से 5 1, 4 में से 2 गया 2 अपॉन में 7। ईजी कट हो के हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि जब y की वैल्यू हमने 5 रखी तो x कितना आ रहा है 3। ईजी रहा हमारे लिए ये वाला भी। अगेन हमने अब y की वैल्यू ऐसे रखी -2, अब y की वैल्यू हमने क्या रखी -2। हम फिर x निकालेंगे 46
-5 × -2, मैं 7 के अकॉर्डिंग रख रही हूँ कि 7 से वो ईजिली कट हो जाए। फिर हमने यहाँ से क्या करा, 46 माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10 अपॉन में 7, 46 + 10 कितना हुआ 56, और ये 7 से ईजिली कट हो गया 8 पे। ठीक है, तो हमारी जब y की वैल्यू -2 थी, हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है 8। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। अब मैं सबको बॉक्स में डाल देती हूँ जिससे हमें इजी रहे देखना। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पर भी, सॉरी, फिर यहाँ पर अब हम इसको अब इनके बॉक्स बना लेंगे। एक बार और व्यू, जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x कितना आया 10, y की वैल्यू 5 रखी तो x कितना आया 3, और दूसरी क्वेश्चन में y की वैल्यू जब हमने 5 रखी तो x कितना आया हमारे पास 3, और जब हमने y की वैल्यू -2 रखी तो x कितना आया 8। फिर हमने इसको ग्राफ पे ले लिया है, ग्राफ पे मैंने रख लिया, वैल्यू पुटिंग कर ली, मैंने ग्राफ पे पहले लिख लिया ताकि मुझे इजी रहे, दोनों इक्वेशनों को वैल्यू मैंने लिख ली है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू 10 और y 0। x की वैल्यू 10 पहली इक्वेशन के लिए हमने ड्रॉ करना स्टार्ट करा, दूसरी वैल्यू x की वैल्यू 3, y की वैल्यू हमारी क्या है 3 के ऊपर 5, x की वैल्यू 3 और y के ऊपर 5। हम इसकी लाइन पहले मीट करवा देंगे, दोनों पॉइंट को मीट करवा देंगे हम यहाँ से। ये पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू 3, फिर y की वैल्यू 5, सेम पॉइंट दोनों के लिए हो गया ये वाला। दूसरा x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, इस दोनों के लिए सेम पॉइंट था तो हमने यहाँ पे से देखा, इसको मीट करवाएंगे। अब हम दोनों क्रॉस कर गई हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित, मैं आपको ये साथ में समझाते भी जा रही हूँ कि कैसे पता लग रहा है प्रतिच्छेदित क्या है। प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं और इनके कितने हल है, एक हल। साथ ही हम इस पे इक्वेशन का नाम भी लिख देंगे ताकि इजी रहे। 5x + 7y इक्वल में 50, नेक्स्ट वाली 7x + 5y बराबर में 46। अब दोनों यहाँ मीट कर गई हैं, फिर हमने बोला था ना इसको हम डॉट डॉट से ड्रॉ कर देंगे। अब हमें पता चल जाएगा पेंसिल की कीमत क्या है और कलम की कीमत क्या है। तो हमने पेंसिल की कीमत मान के चले थे, हम पेंसिल की कीमत को मानकर चले थे, पेंसिल की कीमत को x माना था, जो कि हो गई 3 रुपये, और कलम की कीमत को y माना था, जो कि हो गई 5 रुपये। अब इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे कि तुलना करके बताएंगे कौन सी प्रतिच्छेदित है, कौन सी समांतर है और कौन सी समपाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम इसको कंपैरिजन करते हैं। पहले इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं हम, 5x - 4y प्लस में 8 बराबर में 0। इसको हम a1x + b1y + c1, ये पहली इक्वेशन से कंपैरिजन। दूसरे को दूसरी इक्वेशन से 7x +
6y माइनस 9 बराबर में 0, इसको भी a2 x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। अब हम चेक करेंगे पहले a1 बाय a2। अब हम a1 की वैल्यू कैसे पता लगाएं? a1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है हमारे पास 5, तो हमने लिख दी। और a2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 7। फिर हम ऐसे ही b1 की वैल्यू चेक करेंगे, b1 बाय b2 दोनों की। b1 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास, हम इसका साइन भी लेंगे, ओके। तो b1 की क्या है -4 और b2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। ये दोनों तो मुझे लग रहा है सेम ही टेबल के, जब हमारे को पता लग रहा है कि ये सेम टेबल के हैं डिजिट, तो हम इसको कट भी कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। जब हमें पहले ही पता लग रहा है a1 बाय a2 इक्वल नहीं है b1 बाय b2 के, तो ये हमारी कौन सी लाइन कहलाएंगी? तो ये हमारी कहलाएंगी, इसलिए ये हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं, ये इसलिए प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। इसी तरीके से इसका हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम यहीं पे लिख लेते हैं इसको a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। फिर वही हम चेक करेंगे a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2, वही a1 हमारा आ रहा है यहाँ से 9 और a2 आ रहा है हमारे पास यहाँ पर 18। दोनों सेम टेबल के डिजिट है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। कितना आया 1/2। इसी प्रकार हम फिर b1 बाय b2 को चेक करेंगे। b1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 3, b1 की आ रही है यहाँ से 3 और b2 की आ रही है 6। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। सेम c1 और c2 की वैल्यू देख लेंगे, दोनों सेम आ रहे तो हम अभी और निकालेंगे। c1 है 12 और c2 कितना है 24। ये भी दोनों सेम ही टेबल के हैं, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तीनों ही सेम आ रहे हैं। तो हमने देखा a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के और ये बराबर है c1 बाय c2 के। तो हमने क्या देखा, a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के और c1 बाय c2 के। तो ये हमारी कौन सी रेखाएं कहलाई? समपाती रेखाएं। कौन सी कहलाई? समपाती रेखाएं। थर्ड पार्ट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे a1x b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। अब हम चेक करेंगे a1 अपॉन में a2। a1 कितना है हमारे पास 6, a2 कितना है 2, ये तो कैंसिल हो गए हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3/1। फिर हम b1 बाय b2 भी निकाल लेंगे, b1 बाय b2, b1 बाय b2 वही मैंने आपको बताया था, साइन भी हम लेते हैं -3 और b2 जहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा, -1। जब ऊपर और नीचे माइनस का साइन होता है दोनों कट जाते हैं और ये भी क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है। फिर हम c1 बाय c2 निकालेंगे इसी तरीके से, c1 बाय c2 है 10 अपॉन में 9, जो कि हमारे कैसा आ रहा है, हमने देखा कि a1 बाय a2 तो बराबर है b1 बाय b2 के, लेकिन c1 बाय c2 बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको कैसे साइन देंगे, नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। और ये हमारी समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं हमारी? समांतर रेखाएं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है संगत और असंगत, जो कि मैंने आपको बताया था संगत कब होता है, असंगत कब होता है। संगत होता है जब दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करती हैं या समपाती होती हैं।
ठीक है, दो चीज़ पर संगत कहलाता है। पहले मैं आपको संगत बता देती हूँ। संगत कब कब है? जब या तो वो प्रतिच्छेदित है या संपाती है, दो पे होता है। और असंगत कब होता है? जब वो समांतर होते हैं। कैसे होते हैं? समांतर होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन समझा देती हूँ। पहले हम वही चेक करेंगे, वही A1/A2 सेम जो हमने सेकंड क्वेश्चन में करा। पहले मैं आपको बार बार इसलिए लिखवा रही हूँ, चाहे आप इसको यहाँ ले आओ तो साइन ही चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ही होता है, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है तो वैसे भी कर सकते हो, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। इधर C2, ठीक है। अब हम A1/A2 चेक करेंगे, फिर B1/B2 चेक करेंगे, फिर हम C1/C2 चेक करेंगे। ठीक है, तीनों चीज़ें चेक करेंगे। A1/A2 कितना बैठ रहा है? 3/2। B1/B2 क्या बैठ रहा है? 2/-3। यहाँ से 2 और यहाँ से -3। फिर हमने C1/C2 देखा तो 5/7। ठीक है, तो हमने देखा तो ये तो सेम ही नहीं आ रहा है। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी रेखा कहलाई? प्रतिच्छेदित रेखाएं। और ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, इसलिए ये कौन सी हैं? संगत। कैसी रेखाएं हैं? संगत रेखाएं। क्या? वही बार बार चेक करना है हमें इसमें। A1x B1y प्लस C1, A2x B2y प्लस C2, A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1 कितना बैठ रहा है? ऐसे 2, और A2 कितना बैठ रहा है? 4। दोनों को कैंसिल करा तो ये कट रहे हैं, 1/2 आ रहे हैं। क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है, तो इसको बॉक्स में डाल दिया। B1 क्या आ रहा है? -3। B2 कितना आ रहा है? -6। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6। तो B1 की वैल्यू और B2 की क्या आ गई? ये भी दोनों सेम आ रहे हैं। फिर C1/C2 8/9। ठीक है, जो कि हमारा कैसा आ रहा है? बराबर नहीं आ रहा है। तो ये हमारी A1/A2 इक्वल तो है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारी समांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? अतः ये समांतर रेखाएं हैं, यानी कि असंगत। कौन सी? असंगत रेखाएं। ऐसे थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन निकलेंगे हम, वही A1/X B1y प्लस C1, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0। चेक करेंगे A1/A2, A1 3/2 डिवाइड का साइन लगा लीजिए। मेरे लिए ये इजी लग रहा है तो मैंने आपको ये लिख दिया 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए? इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा लेंगे? 1। A1 यहाँ से था और A2 9 था। ठीक है, अब हमने डिवाइड का साइन, और हम जब पता है कि इसको इजी तरीका क्या है, डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। फिर 3 का पार्ट हम यहाँ पढ़ते हैं कैंसिल। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा? 1 1 ज़ा 1, 2 3 6। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ऐसे हम B1/B2 चेक कर लेंगे। B1 कितना है? 5/3 डिवाइड B2 कितना है? -10। फिर मैंने आपको बताया था हम इसके नीचे क्या लगा लेंगे? 1 लगा लेंगे। 1 लगा लेंगे, फिर हम इसको वही मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा डिवाइड का साइन, और ऊपर 1, नीचे क्या आ जाएगा? -10। 5 के पार्ट इसको उसको भी कैंसिल करा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास?
एक एकम एक, तीन दूनी 6, लेकिन यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो फिर मेरे को तो वैसे भी पता लग गया दोनों बराबर नहीं, तो हमें C1/C2 ना निकालो तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता लग गया है कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा है हमारे पास, ठीक है। C1/C2 7, और ये C2 कितना है 14, 7 के पड़े में ये कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी रेखाएं हैं, पहले हम बता देंगे कि A1/A2 बराबर है बी, नहीं है बराबर, सॉरी, B1/B2 के। तो ये प्रतिच्छेदित रेखाएं, कौन सी रेखाएं ये, प्रतिच्छेदित, और प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, इसलिए ये हमारी कैसी हैं, संगत। कैसी रेखाएं, संगत। फोर्थ पार्ट चेक करेंगे दोबारा हम इसमें, A1/A2, A1/A2 5, A1 A2 -10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जब कट रहा है तो हम इसको इजीली कट करेंगे, ठीक है। फिर B1/B2, B1 -3, B2 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2 है, माइनस ऊपर और नीचे हो एक जगह है, सही, कोई दिक्कत नहीं। C1/C2 11 -22, 11 -22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये तो तीनों ही सेम आ रहे हैं, तो हमने बोला हमारे पास A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के। तो ये हमारी कौन सी रेखाएं हैं, संपाती, ये संपाती रेखाएं हैं, इसलिए ये हमारा संगत है। कैसी रेखाएं हैं, संगत, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट A1/A2, A1 4/3 डिवाइड A1 और A2, A1/A2 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करा, हम इसके नीचे 1 लगा लेते हैं ताकि हम इसको उलट दें, उल्टा कर दें, ये ऊपर नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 2 के टेबल में आता है 2 पर 2 एकम 2, नीचे कितना आया 3। फिर B1/B2 चेक करेंगे, 2 और 3, B1 2 है और B2 3 है, तो ये भी सेम आ गया। अब हम C1/C2 चेक करेंगे, C1/C2 ये कैसा है, C1 8 और C2 12, लेकिन ये 4 के टेबल से कट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये भी हमारा कैसा है, सेम है। तो ये हमारी कौन सी रेखा कहलाई, संपाती रेखाएं। कौन सी कहलाई, संपाती रेखाएं। जब तीनों बराबर होते कैसे कहलाते हैं, संपाती रेखाएं, और क्या कहलाती हैं ये, संगत। इसका 5वां क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब जिसके कंपैरिजन में करके बताया जाता है ना, हम उसी को मानते रहते हैं, ठीक है। जैसे इसका हल निकालेंगे, माना आयताकार आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। तो हम इसकी लंबाई बताएंगे, लंबाई इससे कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है। क्या अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो हमने x में 4 जमा कर दिया, और हम इसको दूसरा चर के हिसाब से बताना चाहे तो हमने इसको y ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, y, लंबाई को हमने कैसे क्या बता दिया, y। फिर हमने आगे क्वेश्चन पढ़ा, का अर्ध परिमाप, आयताकार भाग का परिमाप, ये बीच में इन्होंने ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप प्रश्नानुसार जब हमने पढ़ा इसको, प्रश्नानुसार जब हमने इसको पढ़ा तो जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है वो है 36 मीटर। 36 मीटर है अर्ध परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, 2
लंबाई जमा चौड़ाई, यही होता है। लेकिन अर्ध, अर्ध वर्ड लग गया तो हमने इसको 2 से क्या करा दिया, डिवाइड। क्या करा दिया, 2 से डिवाइड, जिससे 2 से ये 2 कट गया। क्यों कराया था, क्योंकि वहाँ पे अर्ध बोला गया है और ये 2 तो सूत्र का था, तो 2 से 2 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, लंबाई प्लस क्या बचा, चौड़ाई बराबर में 36। ठीक है, अब हम लंबाई को क्या वैल्यू रखें, हमको इजी करना है, हमें तो बस एक्स विमाएँ बतानी है। क्या बतानी है, विमाएँ ज्ञात करनी है। तो हमने लंबाई की जगह पे रखा x जमा 4, लंबाई की जगह पे हमने क्या रखा, x जमा 4 रखा। और चौड़ाई की जगह पे हमने क्या रखा, हम चौड़ाई को दोबारा अगेन देखते हैं, तो चौड़ाई को हमने क्या रखा था, x। तो चौड़ाई की जगह पे हमने क्या रखा, x बराबर में 36। ठीक है, तो हमारे पास कितने x हो गए, 2x हो गए। और 4 को हम उस साइड ले जाएंगे, माइनस करवा देंगे। ठीक है, तो कितना आया है हमारे पास, 32। और मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो 2 से ये कट गया कितने पर, 16 पर। 2 से 16 पे कट गया, तो हमारा x का मान कितना आ गया, 16 मीटर। तो अतः कितना, अतः तो x का मान कितना आ गया, 16। अतः चौड़ाई, जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई, 16 मीटर। ठीक है, और जो लंबाई थी इसकी वो कितनी अधिक थी इससे, 4 अधिक थी। कितनी अधिक थी, 4। तो 16 में 4 जोड़ा तो कितना आया, 20 मीटर। इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, एक रेखिक समीकरण है, 2x जमा 3y माइनस 8 दिया है। ये दो चर में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए। हमें अपनी तरफ से ऐसा समीकरण लिखना है जो इसके साथ क्या करे, प्रतिच्छेदित करे। जैसे हमें एक तो समीकरण दे रखा है, दूसरा हमें बनाना है अपने आप। दूसरा क्या करना है, हमें बनाना है और ऐसा रखना है जो साथ कैसा बनकर आए, प्रतिच्छेदित। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे 4 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। और प्रतिच्छेदित का ऑप्शन क्या है, और प्रतिच्छेदित बताता है कि जो a1 है वो a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। ठीक है, हमें को इतना पता है। तो हमने कहा तो ये तो कट के 1/2 हो जाएगा, लेकिन 1/2 नहीं लाना ना, तो मैंने यहाँ पर 9 ले लिया, क्योंकि ये दोनों कट के क्या बन जाएंगे, 1/3। और यहाँ जो मर्जी डाल दो, यहाँ जो मर्जी डाल दो, आप 6 लिख दो, ये बन गया आपका प्रतिच्छेदित। अब आप इसमें चेक भी करोगे तो आपको दिख जाएगा, देखो a1/a2 2 और 4 ले लिया, और यहाँ से हमने ले लिया इधर b1/b2, दोनों देख रहे हो 1/2, और ये आ रहा 1/3, जो कि दोनों बराबर नहीं है। हमने चेक भी कर लिया, वैसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी, हमें तो समीकरण ही लिखना है। अब इसी के कंपैरिजन में ऐसा समीकरण लिखना है जो क्या हो, समांतर हो। हम ध्यान में रखते चलेंगे इसकी विधि कि समांतर के लिए क्या होना चाहिए, समांतर में होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और बराबर नहीं होता है c1/c2 के। आप इसको ध्यान में रखते चलेंगे और फिर उसके हिसाब से बनाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 4x और यहाँ पे ले लिया 6y, दोनों बराबर, और यहाँ कुछ ले लिया 17, अपने मर्जी से जो बराबर। अब हम इसको चेक भी कर लेंगे, 2/4 3/6 -8 अपॉन में -17। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दोनों 1/2 1/2 आ रहे हैं। लेकिन जब हमने ये देखा तो ये बराबर नहीं आ रहा है, तो ये हम इसकी ज़रूरत नहीं, मैं बार बार आपको क्या कर रही हूँ, समझाने के लिए करवा रही हूँ ये वाला। तो हमारा मेन आंसर था ये। अब हमें लिखनी है इसी कंपैरिजन में संपाती, संपाती रेखाएं लिखेंगे। ये देखिए, ठीक है, संपाती में तो तीनों ही बराबर चाहिए, तो वही 4x ले लिया, यहाँ पर ले लिया 6y, और यहाँ पर हमने ले लिया -16। और हम पहले यहाँ हम बताना भी भूल गए कि इन तीनों में क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। और हम इसको फिर चेक भी कर देंगे आपके लिए, एक बार चेक भी कर लेते हैं। हमने सबकी वैल्यू रख ली, ये भी देखो 1/2 आ रहा है, बराबर है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये माइनस माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बराबर, तीनों सेम आ रहे हैं। तो हमने चेक भी कर लिया। ये क्वेश्चन भी मेन है, इम्पॉर्टेंट है, आता है ये पेपर में ज़्यादातर। इसमें ये है कि वही ग्राफ ड्रॉ करना है हमें इसका, तो हम इसके फिर वही हल निकालेंगे।
अब मेरे पास वही बेस्ट है, हल निकालेंगे। तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली, हल निकालने के लिए हमने इक्वेशन लिख ली। पहले हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। बॉक्स हमने पिछली बार ग्राफ पे बनाया था उस क्वेश्चन का, हम इसे बना लेते हैं। 2 सॉल्यूशन भी बहुत है, 3 भी बहुत है, आपकी मर्जी है। इधर भी हम सीधा ग्राफ ही ड्रॉ करना है, तो हम पहले हल निकाल लेते हैं, हल सही रहेगा। ये देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पहली इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1, दूसरी 3x जमा 2y बराबर में 12, ठीक है। अब हमने सही कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको यही कर रही हूँ कि पहले मैं इसको चेंज कर लेती हूँ इक्वेशन को, x को यहीं रख लेती हूँ, y वहाँ जाके जमा का हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। इधर भी चेंज कर लेती हूँ, 3x पहले मैं 12 को ले गई, यहाँ पर जाके जमा का हो गया, माइनस का था ना 12 यहाँ पर, और 2y माइनस का हो गया, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का था, ठीक है। फिर इसको अभी और जाएगा, ये 12 माइनस 2y बटे में 3। तो अब हमें समझ में आ गया हमें किसको मानकर चलना है बार बार। अब मैं मानकर चलूँगी इधर पहले y को, y की वैल्यू पहले मैंने 2 ले ली, ठीक है। y की वैल्यू जब मैंने 2 ली तो x बराबर 2 में से 1 गया, x बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब सेम फिर दोबारा, ये तो पहली वैल्यू, फिर दूसरी, जब y की वैल्यू मैं 3, ठीक है, 3 रखी तो x बराबर 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कितनी आ गई, x की वैल्यू 2। सेम थर्ड में, अब हम y की वैल्यू मैं सोच रही हूँ 0 रख लेती हूँ, ठीक है। y की वैल्यू क्या रख लेती हूँ मैं, 0। तो x की वैल्यू 0 माइनस 1, x बराबर -1। तो 3 सॉल्यूशन निकाल लिए अब की बार मैंने, ठीक है। इसके भी 3 निकाल लूँगी। अब मैं 3 कैसे निकालूँ इसके, बार बार वही दिक्कत तो नहीं है, चलो निकाल लेते हैं। पहले मैं y की वैल्यू यहाँ पर 0 रख रही हूँ, ठीक है, 0 रख दी। तो x की वैल्यू 12 माइनस 2 इंटू 0, 3 बटे में 12 में गुणा 0 0 3। तो x की वैल्यू 12 बटा 3, 3 के पढ़ने में 12 आता है 4 पर, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब हमें थोड़ा और सोचना, अब हम इसकी दूसरी वैल्यू सोच रही हूँ मैं कि y की वैल्यू 3 रख देती हूँ, जिससे 6 आ जाएगा। ये y की वैल्यू क्या रख दी मैंने, 3, ठीक है। y की वैल्यू जो मैंने 3 रखी तो x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन में 3, 12, 2 में से 2 3 6 बटे में 3, 12 में से 6 गए 6, 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 पर। तो अब की बार x की वैल्यू कितनी आई, 2। अब मैं सोच रही हूँ 3 3 निकालें, इसका भी तीसरा सॉल्यूशन निकाल। तो y की वैल्यू मैंने अब की बार रख ली -3, क्या रख ली, -3, ठीक है। तो x बराबर 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई में -3, क्योंकि y 2 के साथ था इसलिए बार बार उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिवाइड में 3, ठीक है। तो ये कितना आया, 12 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 बटे में 3, ठीक है। 12 और 6 कितना हो गया, 18, और 3 के पहाड़े में 18 कितने पे आता है, 6 पे। तो x की वैल्यू अब की बार क्या हो गई, 6। अब हम इसको पुट करेंगे बॉक्सेस में, ठीक है। पहले इक्वेशन का बॉक्स में ड्रॉ करेंगे। जब x 1 है तो y कितना है, 2। जब x 2 है तो y कितना है, 3। जब x -1 है तो y कितना है, 0, ठीक है। अब इसका दूसरी इक्वेशन का, तो
जब हमारा x 4 है तो y कितना है 0, ठीक है। जब हमारा x 2 है तो y कितना है हमारे पास, x 2 है तो y कितना है हमारे पास 3। जब हमारा x 6 है तो y कितना है हमारे पास -3। सब पे आपको दिखानी, अब देखिए, ठीक है। हमने वैल्यू नीचे से देख के पुट करनी थी, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमें बार बार वैल्यू देखने की ज़रूरत है, इसलिए हमने इसको नोटबुक के ऊपर रख लिया है। जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना है 2। x की वैल्यू 1 है तो y कितना है 2। पहली इक्वेशन ड्रॉ करेंगे हम। x 2 है तो y कितना है 3। x 2 है तो y कितना है यहाँ पर हमारा 3। जब x -1 है तो y कितना है 0। y कितना है हमारा यहाँ पे, x -1 है तो y कितना है 0, तो वो उसी पे इक्वेशन पे रहेगा, ठीक है। अब हम पहली इक्वेशन को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर पहली इक्वेशन को ड्रॉ कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ डिफरेंट कलर्स यूज़ करूँ, ठीक है। ऐसा पेन से ड्रॉ करते नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग लाइन शो करने के चक्कर में आपको ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है। ये पहली वाली इक्वेशन है जिसको मैंने आपको रेड पेन से ड्रॉ कर दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया लाइन को, ठीक है। और इसमें मैंने इक्वेशन का नाम लिख दिया x - 1 प्लस x - y प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है। अब इसी प्रकार मैं अब दूसरी इक्वेशन ड्रॉ करूँगी, उसकी भी मुझे वैल्यू देखने की जरूरत पड़ेगी। तो जब मेरी x की वैल्यू 4 है तो y क्या है 0, तो ये तो इसी पे आएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी। x की वैल्यू 2 है तो y कितना है 3। x की वैल्यू 2 है तो y कितना है 3। हमें एक कॉमन पॉइंट मिल गया दोनों के लिए, ठीक है। फिर तीसरा है इसका x 6 है तो y कितना हमारे पास -3। x 6 तो y कितना है -3। अब हमको इसको डिफरेंट कलर ब्लैक से यूज़ करूँगी, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कॉमन पॉइंट ले लिए, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 4 0 2 3 6 -3, ठीक है। हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ये डिफरेंट पेन से हमने ब्लैक पेन यूज़ करा, ठीक है। इसका हमने इक्वेशन का नाम लिखा 3x प्लस 2y -12 बराबर में 0। इन्होंने हमसे बोला था कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमने निर्देशांक मिल गया है। पहले निर्देशांक है इसका a 2, -3। दूसरा निर्देशांक है b -1, 0। तीसरा निर्देशांक है c 4, 0। फिर इन्होंने हमसे बोला था इसको आपको छायांकित भी करना है। छायांकित करना है तो पेपर में आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको छायांकित कर देंगे, ऐसे ये त्रिभुज को छायांकित कर देंगे ऐसे। ये आपका छायांकित। आपको मेरी ये क्वेश्चन समझाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मुझे कुछ सजेशन देना था वो भी बता सकते हैं मुझे, कि ऐसे नहीं वैसे थोड़ा मुझे और इजी रहेगा। ओके, थैंक यू। एक बार ग्राफ फिर देख लीजिए आप। ओके, थैंक यू।